29 मार्च को संत तुकाराम द्वितीया है। जाहिर है इस दिन संत तुकाराम को सभी नमन करेंगे और उनका भगवान के प्रति अटूट प्रेम अपने मन में उतारने की कोशिश जरूर करेंगे। संत तुकाराम के प्रति हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा और भी बढ़ गई जब हमारे बापूजी ने उन्हें इतना भाव विभोर होकर याद किया। तुकाराम महाराज भी भगवान विठल 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 पांडुरंगा देहू गांव में पुकारते हैं, रोते हैं, चुप होते हैं। उनके भक्ति भाव भरे दिल से दिव्य अभंग पैदा होते, वे अभंग गाते हैं, भक्तों का हृदय द्रवित हो जाता है, भक्तों की भीड़ बढ़ने लगती। तुकाराम का यश अनजाने में हो रहा है, वो महापुरुष यश के लिए नहीं गाते। तुकाराम महाराज का यश देखकर रामेश्वर भट्ट उन पर फरमान जारी करता है, अभंग फेंक दो इंद्राणी नदी में। अभंग फेंक कर तुकाराम महाराज बैठ के मेरे विठल, रामेश्वर भट्ट का विद्वान समाज में प्रभाव है और उनका आदेश। मैंने अभंग गाना लिखना छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे तो नहीं छोड़ सकता हूं मेरे विठल, मेरे पांडुरंग। मैं अन्न छोड़ दूंगा, मैं जल छोड़ दूंगा, मैं बोलना छोड़ दूंगा, लेना देना छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता हूं मेरे विठ्ठल, माझा पांडुरंगा, माझा विठ्ठला। ए विठ्ठल, ओ विठ्ठल, विठ्ठल अरे राम कृष्ण हरि, विठ्ठला विठ्ठला। ओ संत महात्मा तुकाराम जी महाराज रुदन करते। एक दिन बीत गया, संत ने खाया नहीं। दूसरा दिन बीत गया, तुकाराम विरह और विश्रांति, विरह और विश्रांति, विश्रांति और विरह, बस दो ही मित्र मिल गए। 2 दिन 4 दिन करते करते संत तुकाराम जी को 13वां दिन गुजरता है। बालक रूपधारी घिंगरूले बाल वाले रुकोबा के पति विठोबा आए के तुकाराम तुकाराम माझा तुकाराम। ओहो, जीव दुनिया को मेरी बोलता है, भगवान को मेरा बोलता है, लेकिन भगवान जीव को बोलता है कि मेरे तुकाराम। तुकाराम तुम काहे को दुखी होते हो तुकाराम? रामेश्वर भट्ट ने फरमान जारी किया, तुमने वो अभंग फेंक दिए, लेकिन तुम्हारी प्रीति को मैं जानता हूं, मैंने ये संभाल के रखे हैं अभंग। तुकाराम ये अभंग तुम स्वीकार करो। इंद्राणी नदी में डाले हुई हस्तलिखित प्रतियां जब बालक रूपधारी विठल ने तुकाराम को दी तो तुकाराम के नेत्र अभंगों पर और अभंग दाता पर टिक गए। विठल के नेत्र, तुकाराम के नेत्र 2 और 2 4 नहीं, एक सत्ता में एकाकार हुए। विठल ने कहा तुकाराम
कषाय परिपक्व होते, विरह से दोष मिटते, भक्तों को संसारी सुखों की चाह नहीं होती। भक्तराज तुकाराम दुख के आकर पहाड़ गिरे तो दिल से निकलती आ नहीं, रोता है विरह में तो मेरे लिए, तो मैं उसका सेवक हो जाता हूं। तो कहा पहले भक्त भगवान का सेवक होता है, बाद में भगवान भक्त के सेवक हो जाते। मैं तेरे लिए लाया हूं न तो का मेरे तुकाराम। वहां क्या हुआ? घटित घटना है। रामेश्वर भट्ट इंद्रायणी में स्नान करने गए। स्नान करके निकले, उखलता पानी तो क्या जलाने की ताकत रखता है। भगवान अपना अपमान तो सह लेते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान नहीं सह सकते। तो भगवान के 5 भूत भी भगवान के स्वभाव के ही रहे होंगे। नदी में दूसरे लोग नहाए तो नदी का, इंद्रायणी नदी का जल वही का वही, लेकिन रामेश्वर भट्ट नहा कर निकलता है तो क्या जलन 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 जलन। रामेश्वर भट्ट ने सारे उपचार करा दिए, कोई फायदा न होने के कारण आखिर आनंदी में गए। ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के आगे सिर पटका। ए महासंत, मैं विद्वान होते हुए, प्रसिद्ध और प्रभावशाली होते हुए भी मेरी विद्या, मेरी प्रसिद्धि और मेरी सत्ता जरा सी तपन नहीं मिटा सकती। मैं तुम्हारी शरण आया हुए संत, अपनी कृपा दृष्टि को। ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पर प्रार्थना करते करते पड़ गए। रात्रि को स्वप्न आया। रामेश्वर भट्ट भगवान अपना अपमान तो सह लेते हैं, लेकिन अपने लिए आंसू बहाने वाले परम प्यारे भक्तों का अपमान नहीं सहते। मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता हूं। रामेश्वर भट्ट, तुकाराम संत के चरणों में पहुंचो, उनसे क्षमा याचना कर। और वो संत हृदय नवनीत पुनीत था। रामेश्वर भट्ट का स्वप्न सुबह स्मृति का रूप ले इतने में तो चारों तरफ हवा फैली कि तुकाराम को रामेश्वर पंडित ने, भट्ट ने, जो इंद्रायणी में अभंग डलवा दिए थे, वे अभंग ज्यों के त्यों बालक रूप में विठ्ठल उनको दे गया है। ये खबर रामेश्वर भट्ट को मिली। रात्रि का स्वप्न ज्ञानेश्वर का, और सुबह ये द्वारा द्वारा समाचार। रामेश्वर भट्ट का हृदय पसीजा। मैं अपनी पंडिताई के अभिमान में, अपने अधिकार के अभिमान में, अपने विद्या के अभिमान में एक भक्त हृदय का अपमान करके तप रहा हूं। और वो मेरी विद्या और मेरे धन और मेरे पद में वो ताकत नहीं जो जरा सी तपन मिटा दे। धन्य है वे संत जिनकी वाणी से हजारों लाखों हृदयों की तपन मिटती है, जिनके दर्शन से लाखों लोगों की आंखें तृप्त होती, दिल तृप्त होता है। थोड़ा प्रायश्चित हुआ, शांत हुए। पत्र लिखा और तुकाराम महाराज के पास गए। महाराज,
मैंने आप पर बड़ा जोर जुल्म किया और उसका दंड मुझे पांडुरंग ने इंद्रायणी नदी में स्नान किया और मुझे एहसास हुआ। महाराज, जब तक आप माफ नहीं करते तब तक मेरा ये चलन नहीं मिटेगी। मेरी आपके प्रति जो श्रद्धा हुई है वो टिकी रहे कि आशीर्वाद मांगता हूं। मैं बड़ा ब्राह्मण हूं, बड़ा पंडित हूं और तुम छोटी जाति को ये जघन्य मान्यता, बुरी अपराध मई मान्यता ने मुझे दुख दिया और मैंने आपको दुख दिया। आप हमें क्षमा करें। आत्मरामी संत क्षमा करने में बड़े बहादुर होते। तुकाराम ने क्षमा करते हुए अभंगों में कहा रामेश्वर पंडित को, सार ये कि अपना सत्व गुण बढ़ाओ, अपने दिल में किसी का अहित या किसी का बुरा न सोचो, बुरा ना मानो। सब में पांडुरंग है, विठ्ठल है। अपना सत्व गुण बढ़ने से कोई कुछ भी जुल्म करे, आग की लपटें भी उस व्यक्ति के लिए शीतल हो जाती जो भगवान में अपने आप को मिला देता है, अपने मैं को ईश्वर में डुबा देता है। जिसका सत्वगुण सुदृढ़ होता है उसके लिए बिच्छू, सांप और शेर, हिंसक प्राणी भी घातक नहीं होते। तो रामेश्वर पंडित सत्वगुण बढ़े ऐसा काम